राजा यीशु के नाम से हम आपके पास आए हैं। पिता, इस महीने में पिताजी आपने जिन बातों को जाहिर किया है खुदा राजा, वह बातें आपके बच्चों के सामने में, आपके प्रियों के सामने में उंडेला जा रहा है खुदा। मेरे यीशु पवित्र आत्मा पिता, बोलने वाले मैं नहीं वरन आपकी आवाज होने पाए और आप स्वयं अपने बच्चों से बातें करें। राजा यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 अध्याय उसका 1 वचन। इन बातों के बाद मैंने देखा कि और देखो, स्वर्ग में एक बड़ा द्वार खुला हुआ है, तुरही की ध्वनि के समान। जो प्रथम आवाज मैंने सुनी उसने कहा, यहाँ ऊपर आ और मैं तुझे उस बातों को दिखाऊंगा जिनका इनके पश्चात होना आवश्यक है। इस वचन में यूहन्ना स्वर्ग में देखता है कि एक दरवाजा खुला हुआ है और वहाँ सभी परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। प्रेरित यूहन्ना से भी ऊपर आने की बात कही जा रही है ताकि वह भी परमेश्वर की स्तुति करे और परमेश्वर के दृष्टिकोण को समझे जो परमेश्वर उसे दिखाना चाह रहे हैं। प्रियो, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 अध्याय उसका 1 वचन के अनुसार क्यों परमेश्वर पिता ने ऊपर आने की बात इस मंथ सितंबर में आप सभी से की है। वचन की तरफ ध्यान दे। यहाँ ऊपर आ मतलब जहाँ मैं हूँ वहाँ आ और सब कुछ मेरे नजरिए से देख। यही बात यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 24 पद में मसीह यीशु ने भी कहा, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, मतलब आप और मैं। जहाँ प्रभु यीशु मसीह है वहाँ हम हों। आमीन। जब आप परमेश्वर की नजर से देखने लगते हैं मेरे प्रियो, तो डर चला जाता है। जबकि सांसारिक नजरिए से देखते हैं तो डर चला आता है और आप भयभीत हो जाते हैं। परमेश्वर द्वारा आपको ऊपर बुलाने का एक कारण यह भी है इस मंथ में कि आप अपनी खोई हुई सामर्थ को वापस पा सके। जब आप ऊपर जाएंगे परमेश्वर के पास, तो वह अपने मन की बातों को आप पर जाहिर करेंगे, अपने दृष्टिकोण को जाहिर करेंगे। प्रियो, जब आप किसी ऊपरी जगह या ऊपर पहाड़ियों में या ऊपर कमरे पे जाते हैं तो वहाँ पर एक एकांत वातावरण को महसूस करते हैं और यही बात जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में आपको महसूस होगी जब आप उनके निकट जाएंगे। और यही एकाग्र चित्त करने वाली बात यहीं पर होती है, इस शांत वातावरण में। और इस मंथ में परमेश्वर पिता की यही अभिलाषा है कि आप ऊपर की ओर आए और परमेश्वर के अद्भुत वातावरण को महसूस करें। आमीन। प्रिय, परमेश्वर पिता का ऊपर आ से कहने का इस मंथ में बहुत ही बड़ा मकसद है और उस मकसद को आपको समझना होगा और परमेश्वर पिता के साथ हो जाना होगा। क्योंकि यूहन्ना की नाई परमेश्वर पिता अपने मन की बातों को आप पर जाहिर करना चाह रहे हैं। क्योंकि जब परमेश्वर पिता ऊपर आ कह रहे हैं तो यहाँ पर परमेश्वर ने एक बात को मुझ पर जाहिर किया कि यदि हमें इन अंत के दिनों में कठिनाइयों का सामना करना है तो हमें ऊपर जाने की आवश्यकता होगी और विजयी जीवन जीने के लिए हमें परमेश्वर पिता और उनके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की वाणी को सुनना ही होगा। हालेलुया। प्रिय, ऊपरी जगह पर से सभी पर नजर रखी जा सकती है। जिस तरह से परमेश्वर की नजर इस पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य की गतिविधि, पशु की गतिविधि, प्रकृति की गतिविधि पर बनी रहती है और यही गतिविधि परमेश्वर आपके जीवन पर भी चाहते हैं कि जैसे उनकी पैनी निगाह प्रत्येक पर रहती है, वैसे ही आपकी भी निगाहें पैनी हो जाएं और शत्रु के चालों को आप समझ सके। प्रियो, मूसा को भी परमेश्वर ने ऊपर आ कहा और ऊपर इसलिए बुलाया ताकि वह परमेश्वर के नजरिए से देखना सीख जाए और परमेश्वर की तरह सोचे और परमेश्वर की समझ को वो प्राप्त करे और परमेश्वर के दृष्टिकोण के अनुसार मूसा का दृष्टिकोण भी नया हो जाए और इस नए दृष्टिकोण को पाकर इस्राएलियों को जो है वो नियंत्रण में रख सके। हालेलुया। आपको मैं एक घटना बताती हूँ। इस मंथ में काफी ज्यादा परमेश्वर के काम पे व्यस्त रही और इस वजह से यह वीडियो भी जो है वह लेट में बन रहा है, लगभग 2 या 3 दिन लेट बन रहा है क्योंकि
बीते दिनों में, पिछले महीने के बीते दिनों में जो है कुछ बहनें हमारे पास में आई। वह सेवकाई के क्षेत्र से थी और उनके साथ में मुझे बाहर जाना हुआ। तो जब हम एक नदी किनारे पहुंचे और वहां पर जो है मैं और मेरी बहन मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा आगे की घटना को। जब हम मछली पकड़े थे, हमें मछली पकड़ना आता नहीं है, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए बस यूं ही एंजॉय कर रहे थे। तो एक बाज आया और बाज ऊंचाई पर उड़ रहा था और उसे उतनी ऊंचाई से एक मछली दिखाई देती है और वह मछली पर झपट्टा मारा और लेकर उड़ता बना। जबकि हम जो मछली पकड़े थे, हमारे पास एक भी मछली नहीं आई थी उस वक्त। तो जिस तरह से ऊंचाई पर से बाज मछली पर नजर रखता है, अपने शिकार पर नजर रखता है, वही पैनी निगाह परमेश्वर इस मंथ में आपको देना चाहते हैं। इसलिए वह आपको बुला रहे हैं कि ऊपर आ, मतलब मेरे निकट आ। हालेलुया। ऊपर जाने से आपकी पुरानी सोच और दृष्टिकोण हटा दी जाएगी मेरे प्रियो, और आपको इसका प्रयत्न करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर पिता का आत्मा ने इस मंथ आपके लिए, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं और ध्यान से सुन रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर पिता ने सहायक के द्वारा, क्योंकि जरुब्बाबिल से परमेश्वर ने कहा, न बल से न शक्ति से पर मेरी आत्मा के जरिए होगा। तो परमेश्वर पिता के पवित्र आत्मा के जरिए आपके अंदर में एक परमेश्वर के नजरिए को डाले जाने की मंशा यहाँ पर जाहिर की जा रही है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। आमीन। ऊपर आ बोलकर परमेश्वर पिता आपकी पुरानी मंशा, पुरानी सोच को नए करने की बात परमेश्वर के हृदय में उमड़ पड़ी है, ताकि आप परमेश्वर के विजय में शामिल हो जाएं और विजयी जीवन व्यतीत करें, उनके अनुसार प्रभुता करें अपने शत्रु पर, अपनी विपरीत परिस्थिति पर, अपने शत्रु अंधकार की ताकत पर, निराशा पर, अपमान पर, और प्रभुता करें संसार की अभिलाषा पर। ऊपर जाकर परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में आप पवित्र हो जाएंगे मेरे प्रिय, और यह पवित्रीकरण का मौका हो सकता है कि दोबारा ना मिले। इस मंथ में परमेश्वर अपनी मंशा को आपके पर जाहिर कर रहे हैं कि मेरे निकट आ, ऊपर आ। जैसा कि व्यवस्था विवरण की पुस्तक 11 अध्याय और उसके 23 वचन पे लिखा हुआ है, तो परमेश्वर इन सब जातियों को तुम्हारे सामने से निकाल भगाएगा तथा तुम अपने से बड़ी और सामर्थी जातियों पर अधिकार कर लोगे। इस वचन के अनुसार परमेश्वर की तरफ ऊपर जाने से स्वर्ग का परमेश्वर आपके शत्रुओं की चालों पर नजर रखने और अपनी कमर कसकर शत्रु पर किस तरह से हमला करना है, इस उद्देश्य को प्रकट कर रहे हैं। जब आप यह काम करते हैं, यानी ऊपर जाने का काम करते हैं, तो कोई भी आपके प्रतिफल को रोक नहीं सकेगा। आमीन। प्रियो, याद रखिएगा, शत्रु हमेशा छुपकर हमला करता है, और जब आप किसी क्षेत्र पे कमजोर पाए जाते हैं तो वह पीछे से हमला करेगा, और इस हमले पर या शत्रु पर आप तभी नजर रख सकते हैं जब आप ऊपर की तरफ रहेंगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह रूपी ऊंचाई पर हो और वहां पर से आत्मिक निगरानी की जा रही हो, तभी शत्रु की चाल को निष्फल किया जा सकता है। जैसे आजकल बहुत से देशों पे ड्रोन का चलन काफी बढ़ गया है, चाहे यह देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर नियुक्त किया गया हो, या किसी पार्टी या फंक्शन में इमेजेस निकालने या वीडियो तैयार करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा हो। ड्रोन से प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखी जाती है, और ड्रोन के जरिए एक सैनिक और देश की सेना जो है वो अपने देश के बॉर्डर पर, वहां पर की सारी गतिविधियों पर नजर रखती है। यह नजर रखना एक तरह से निगरानी करना होता है, जो काफी चौकन्ना होकर किया जाता है। हालेलुया। ऐसे ही ऊपर आकर निगरानी करने की सलाह परमेश्वर पिता इस मंथ में आपको
दे रहे हैं कि प्रभु यीशु रूपी चट्टान पर चढ़कर ऊपर आकर अपने आत्मिक शहर पनाह की निगरानी आप करें। और कैसे करना है इस बात को आप समझ सके, जैसे मूसा ऊपर जाकर समझा, जैसे यूहन्ना प्रेरित ऊपर जाकर समझा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति पर ऊपर जाते हैं यानी स्वर्ग की ओर दृष्टि करते हैं, तो याद रखिएगा कि किस तरह से मोआब के राजा बालाक ने बिलाम के जरिए इस्राएलियों को श्राप देने का षड्यंत्र रचा था। इसी तरह लोगों की युक्तियां जो आपके विरुद्ध में होगी, आपके लिए भी चलेंगी और चल रही है, तो भी याद रखिए आपको केवल ऊपर की ओर जाना है। परमेश्वर के निकट बढ़ते जाएं और अपनी सभी शारीरिक महत्वाकांक्षाएं, ताने, आलोचना को छोड़कर, और यदि आप बीमार भी हो, शारीरिक दुर्बल भी हो, तो भी स्वर्ग के परमेश्वर पिता आपको बल देने जा रहे हैं और बल देंगे ही, विश्वास कर लीजिए। केवल प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्य को आपको पूरा करने के लिए पूरे हृदय से अपने आप को उनके हाथों पर छोड़ दीजिए। और जब आप परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने की होड़ पे लग जाते हैं, तब मेरे प्रियो आपका उद्देश्य स्वतः ही पूर्ण हो जाएगा। आमीन। और तब परमेश्वर, जब आप ऊपर की ओर जाएंगे, परमेश्वर आपके जीवन, आपके नौकरी के क्षेत्र, आपके परिवार के क्षेत्र, आपका व्यक्तिगत सोच, स्वभाव, आत्मिक क्षेत्र ही क्यों ना हो, चमत्कारिक रूप से कार्य करने जा रहे हैं। और आपकी सुरक्षा के लिए आपकी उंगली लगाए बिना ही आपकी सफलता के लिए भी द्वार को खोल देंगे मेरे प्रियो। विश्वास करिए और इस मंथ आगे बढ़ जाइए। आज और अभी से आपको ऊपर जाने की जरूरत है मेरे प्रियो, ताकि परमेश्वर ने जो आपसे प्रतिज्ञा की है उसे पूरा कर सके। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर आपके विरोधी रूपी बिलाम के श्राप को भी आशीष में बदलने की सामर्थ्य रखते हैं और आपके श्राप को आशीष में बदलने जा रहे हैं इस मंथ में। हमें रिसीव करिए प्रियो। बहुत बार मैंने लोगों से कहते सुना है कि मैं जहाँ होऊंगा परमेश्वर वहाँ आएगा। बेशक परमेश्वर पिता आएंगे, पर कब? ऊपर जाकर शुरुआत तो आपको ही करनी होगी, क्योंकि परमेश्वर पिता ने पहल बहुत समय पहले ही कर दी। अब बारी आपकी है और उन्होंने आपको पुकारा भी है। पुकार कर सुनिए। जब आप ऊपर की ओर जाएंगे, तब प्रतिदिन यह आपकी आदत में शामिल हो जाएगी मेरे प्रियो, और परमेश्वर के नजरियों को पहचानना आप सीख जाएंगे। जैसे बाज बहुत ही ऊंचाई पर उड़कर अपने भोजन, अपने शत्रु पर निगरानी करता है और सबसे ऊंची टहनी पर या डाली पर अपना घर बनाता है और अपने शिकार पर उड़ते हुए निगरानी रखता है, साथ ही अपने परिवार को सुरक्षा देता है, वैसे ही आज इस मंथ में परमेश्वर आपको बाज बनाने के लिए ऊपर आने का निमंत्रण दे रहे हैं। इस निमंत्रण को मेरे प्रियो जो भी स्वीकार करेगा, परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत सामर्थ को प्रकट करने जा रहे हैं। और केवल यह सामर्थ इस मंथ ही नहीं, वरन आगे भी प्रकट होगी अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ऊपर जाते हैं तब ही। याद करिएगा मेरे प्रियो, मूसा के पास परमेश्वर पिता स्वयं नहीं आए, बल्कि उन्होंने झाड़ी और पहाड़ियों पर से आवाज देकर आकर्षित कर मूसा को ऊपर बुलाया। हालेलुया। और मूसा आज्ञा पालन करके ऊपर की ओर गया मेरे प्रियो। जब मूसा उस झाड़ी के पास जाता है ऊपर की तरफ, क्योंकि वह झाड़ी नीचे नहीं, धरातल पे नहीं थी, मैदान पे नहीं थी, वह झाड़ी एक चट्टान के पास में थी। आप इस घटना को जानते हैं, पर यह परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति में आपको बताया जा रहा है कि मूसा जब उस झाड़ी के निकट गया, चट्टान पर चढ़ गया, तब मूसा ने एक प्रकाशन को पाया और बाज की तरह पैनी दृष्टि को पाया, परमेश्वर के दृष्टिकोण को पाया, परमेश्वर के प्रकाशन को पाया, परमेश्वर के लीडरशिप को पाया, परमेश्वर की नम्रता को पाया मेरे प्रिय। और यह सब कुछ आप इस मंथ में पाने जा रहे हैं। रिसीव करिए। मूसा को यहाँ पर ऊपर जाने से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मिली, बहुत ही पारखी नजर जो परमेश्वर की होती है। साथ ही मिस्री शत्रुओं से निपटने के लिए साहस और निडरता भी मिली, क्योंकि परमेश्वर का गुण निडरता भी है। आमीन। हालेलुया।
और मूसा को जब वह ऊपर गया, वह मिस्री वाली सामर्थ्य नहीं मिली, उसे स्वर्गीय सामर्थ्य मिली जो परमेश्वर की ओर से था। और संगति करने के कारण ही, ऊपर जाने के कारण ही परमेश्वर पिता ने मूसा की बात को माना और लाल समुद्र को 2 भाग में करने के लिए उसकी लाठी पर अपने सामर्थ्य को उंडेल दिया। यह है परमेश्वर का आना आपके निकट। और यह कब होगा? जब आप मूसा की नाई ऊपर जाएंगे। हालेलुया। बिना क्वेश्चन किए, बिना प्रश्न पूछे। मूसा को परमेश्वर ने लज्जित होने नहीं दिया, ना मिस्रियों के सामने, ना उसके लोग इसराइलियों के सामने में। ठीक ऐसे ही परमेश्वर पिता के पास जब ऊपर की ओर हम दृष्टि लगाते हैं, ऊपर की ओर ताकते हैं, तो परमेश्वर के दृष्टिकोण, उनकी सामर्थ्य को हम पाते हैं और वह हमें लज्जित होने नहीं देते। बेशक शारीरिक रूप से आप लोगों के सामने लज्जित होंगे, लगेगा कि हम लज्जित किए जा रहे हैं, पर याद रखिएगा जो अंधकार की ताकत आपके ऊपर में यह दोष लगाती है या लज्जित होने के लिए षड्यंत्र रखती है, वह स्वयं लज्जित हो जाती है। और जब मूसा की नाई, यूहन्ना की नाई कदम को आप बढ़ाएंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी सहायता के लिए उतर आएंगे। यह है ऊपर आने का प्रतिफल। निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय उसके 24 वचन के अनुसार में यहोवा ने उससे कहा, उतर तो जा और हारून समेत ऊपर आ। प्रियो, इस वचन के अनुसार यहोवा पिता ने मूसा को एक बार फिर से ऊपर तो आने के लिए कहा, पर अकेले नहीं। इस मंथ में लीडर्स के लिए भी परमेश्वर पिता इन बात को कह रहे हैं, बल्कि हारून को भी साथ लेकर आने के लिए कहा यहोवा पिता ने। यदि आप लीडर हैं मेरे प्रियो, तो आपको केवल इस मंथ में अकेले ही नहीं जाना है, वरन अपनी टीम को लेकर परमेश्वर के निकट जाना है और उन्हें प्रोत्साहित करना है कि किस तरह से वे परमेश्वर के पास ऊपर की ओर बढ़ जाएं। परमेश्वर की हुजूरी में अपनी टीम को लेकर जाने की जरूरत है। जब आप अपनी टीम को प्रोत्साहित करेंगे ऊपर की ओर जाने के लिए, तो आपकी सोच के अनुसार पर आपकी टीम की सोच को बदलने की सामर्थ्य परमेश्वर पिता रखते हैं। और यह आपकी सोच कैसे हो जाएगी? क्योंकि आप पहले ही ऊपर जा चुके हैं। हालेलुया। केवल आज्ञा माननी ही बाकी है मेरे प्रिय। और यहाँ पर केवल लीडर ही नहीं, वरन टीम को भी लीडर के साथ बने रहने की आवश्यकता है। केवल इस मंथ से नहीं, वरन इस मंथ के बाद भी, क्योंकि एक टीम परमेश्वर के पास अकेले नहीं जा सकती है। फिर यह टीम आपकी कलीसिया की क्यों ना हो, आपके कार्य क्षेत्र की ही क्यों ना हो। जब तक मूसा की तरह ठहराया हुआ लीडर या परमेश्वर का जन आपको परमेश्वर की ओर से न दिया गया, बिना परमेश्वर और बिना लीडर के एक टीम जो है, एक समूह जो है, सफलता नहीं पा सकती है। याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस मंथ परमेश्वर की मंशा बहुत ही सामर्थी और महत्वपूर्ण है, जिसमें एक चेतावनी भी है। और वह चेतावनी आप जितने टीम मेंबर हैं अकेले नहीं कर सकते। ऊपर जाने का प्रयास आप प्रयास करेंगे तो भी बिना लीडर के आप नीचे आ जाएंगे। इसलिए अपने लीडर के साथ बने रहिए। जब तक आपके अंदर लीडर के प्रति ईमानदारी, आज्ञाकारिता नहीं होगी मेरे प्रियो, उसका आदर आपके अंदर नहीं पाया जाता होगा, तो आप ऊपर ही नहीं जा पाएंगे। और यह सब बातें टीम के अंदर न मिलने पर परमेश्वर स्वयं ऊपर आने की इजाजत नहीं देंगे। जैसे केवल मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू ही चुना गया, और जबकि पहाड़ के पास ही जाने की कोशिश करने वाले इस्राएलियों को परमेश्वर यहोवा पिता के क्रोध का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर और मूसा के विरुद्ध में अनाज्ञाकारिता की थी। यह लीडर और टीम के लिए परमेश्वर की चेतावनी है। परमेश्वर आपको बुला रहे हैं, पर लीडर को चाहिए कि वह हारून को भी साथ लेता जाए, अपनी टीम को ऊपर की ओर लेता जाए। परमेश्वर पिता आपको ऊपर आने कह रहे हैं,
तो इस मंथ में आपको ऊपर जाना है। और आपको अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ एक बार फिर से आपकी सेवकाई पे, आपके जीवन पे, आपके कार्य क्षेत्र पे उतरे, तो आपको बात माननी ही होगी। ये केवल परमेश्वर का वादा है इस मंथ के लिए। ऊपर आपको पुकारा जा रहा है मेरे प्रिय। सारी गलतियों को भुलाकर परमेश्वर पिता एक बार फिर से निमंत्रण दे रहे हैं, और उस निमंत्रण को स्वीकार कर मूसा और एलिया के तरह परमेश्वर के मुख का दर्शन हो पाए, परमेश्वर की वाणी को सुने जो आपके जीवन, आपकी परिस्थिति को बदलने की सामर्थ्य रखती है। परमेश्वर की वाणी में जीवन है। परमेश्वर के निकट जाने से, ऊपर की ओर जाने से आपको आपके हर एक क्षेत्र पे निगरानी रखने के लिए बाज की नाई, उकाब की नाई पैनी नजर दी जाएगी, ताकि आप शत्रुओं के किले को ढा सके। वह आप पर नहीं, परंतु आप उस पर हमला कर दे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और अपने आत्मिक जीवन की गतिविधि पर निगरानी रखने के लिए आपको इस पैनी निगाह की बहुत जरूरत होगी, जो केवल स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से ही दी जाएगी। आमीन। स्वीकार करें एक नए बल को, एक नए सामर्थ को, और ऊपर की ओर बढ़ जाइए। एक बात तो कहना चाहती हूँ, अगर आप इन सारे वीडियो के जरिए आशीषित हो रहे हैं, तो अपनी गवाहियों को या अपने प्रार्थना निवेदन को जरूर से मुझे भेजें, और अपनी टीम के साथ में आपके सारे प्रार्थना निवेदन के लिए मैं प्रार्थना करूंगी। और मेरी टीम जो है प्रत्येक शनिवार को उपवास रखती है, और परमेश्वर इस शनिवार की उपवास प्रार्थना में बहुत ही आशीष को देते हैं। यदि आप इन सारे वीडियो से ब्लेस्ड हो रहे हैं, तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कृपया इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर से करें, क्योंकि केवल आपको ही ऊपर अकेले नहीं जाना है, वरन हारून को भी लेकर जाना है। आमीन, हालेलुया। और इस मंथ में आप ऊपर की ओर पहुंच जाएं। प्रभु आप सभी